गुड मॉर्निंग 11th क्लास बच्चा। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे सेकंड चैप्टर के डी पार्ट का प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल एक न्यू टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल के भी दो टाइप्स होते हैं, एक में हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देते हैं और नेक्स्ट जो हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल को एंगुलर प्रोजेक्शन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्टाइल क्या है। बेटा प्रोजेक्टाइल उस बॉडी को, ऑब्जेक्ट को, उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसको हम क्या करते हैं, थ्रो करें। When a body throw with some initial velocity with the horizontal direction, for example यहाँ से मान लीजिए कि हमने initial velocity u के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या किया, थ्रो किया along to move in the 2D। 2D में मूव कर रहे हैं, along the xy एक्सिस प्लेन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इसके इफेक्ट के अंदर पहले भी मूव कर रहा है सर्टेन हाइट से, धीरे धीरे उसकी हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो उसको क्या कर रही है, डाउनवर्ड पुल कर रही है। सो द प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू द बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड। इसको हम प्रोजेक्टेड करेंगे किसके साथ, कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, जो उसकी वेलोसिटी होगी अलोंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ। ठीक है, और वो क्या कर रही होगी, हमारी मूव कर रही होगी प्लेन में, किसके अंडर, ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर। ठीक है, एग्जांपल जैसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी आप लोगों का बॉल है, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आप ड्रॉप कर दो फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग बस और अ मूविंग ट्रेन, ये एग्जांपल होते हैं प्रोजेक्टाइल के। तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल लिया था। सबसे पहले देखिए ये हमारी वर्टिकल वाई एक्सिस है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, ये हमारा ग्राउंड लेवल, ग्राउंड से सर्टेन हाइट पर। ठीक है, ये भी हमारी ओ एक्स है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी क्या होगी, हमारी एक्स एक्सिस होगी। ये हमारे थे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारी पॉजिटिव क्या है, वाई एक्सिस है, क्योंकि ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तो यहाँ से ओरिजिन पॉइंट ओ को मान लिया। यहाँ से जब टाइम t 0 था तब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ओ पॉइंट पर ही। जब टाइम t 0 था मतलब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट नहीं किया, तो ऑब्जेक्ट इनिशियली ओ पॉइंट पर है, जहाँ पर इसका अलोंग द एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस कवर किया है वो 0 है, वाई एक्सिस में डिस्टेंस 0, मतलब ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पर है। ठीक है, एट अ सर्टेन टाइम हम लोग मान लेते हैं, जो टाइम t हो गया तब ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो करते हैं विद इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये u क्या हमारी ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से, हॉरिजॉन्टल की है तो ux इज इक्वल्स टू u, जो कि हमारी रहने वाली थ्रू आउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो इनिशियल वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहेगी, मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस वो भी क्या आएगी, u रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली। ठीक है, इस कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ हम ऑब्जेक्ट को क्या करवा रहे हैं, थ्रो करवा रहे हैं। ये फाइनली कहाँ पे रीच कर जाएगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड को रीच कर जाएगा। ठीक है, एट अ सर्टेन पॉइंट p, जब मान लेते हैं हमारा टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया t डैश। ठीक है, t डैश टाइम पे हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ने वर्टिकल जो डिस्टेंस कवर कर लिया वो y है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया वो x है, वो पॉइंट p पर रीच करता है। अब इस p पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, y। ये तो y वेलोसिटी है किसमें, इसकी 2D में। 2D में मतलब ये इसकी y वेलोसिटी है अलोंग द प्लेन, सो अलोंग द x एक्सिस इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, vx। हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को लास्ट अभी स्टडी किया प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो y एक्सिस जो प्लेन में मूव कर रहा था जिस वेलोसिटी पर, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी थी, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया अलोंग द एक्स एक्सिस vx वेलोसिटी के कंपोनेंट में, अलोंग द y एक्सिस vy वेलोसिटी के कंपोनेंट। इनिशियली हमने ऑब्जेक्ट को कैसे थ्रो किया बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया। सो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी इनिशियल uy कितना हो जाएगा, 0, बट ये मूव किसके अंदर कर रहा है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के कर रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। सो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। क्या होगी इसकी वेलोसिटी, कैसे चेंज होगी, वेलोसिटी नेगेटिव तो होगी नहीं, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, ड्यू टू द ग्रेविटी। हम मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी uy है, ठीक है, अलोंग द y एक्सिस, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी, vy है। अब बेटा हमारा जो काम है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो सबसे पहला है कि इसका पाथ फाइंड आउट करें। जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सर्टेन वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द सर्टेन हाइट और फ्रॉम द सर्टेन लेवल अबव द ग्राउंड, ओ पॉइंट से मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से जब इसको हमने थ्रो किया तो इसने जो पाथ कवर किया, ये जो पाथ कवर किया हमारे ऑब्जेक्ट ने, तो सबसे पहला हमारा काम है ये जो पाथ ऑब्जेक्ट ने कवर किया है ओ डैश मान लेते हैं। इस पाथ का टाइप क्या है, नेचर कैसा है, क्या ये सेमी सर्कल है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, इलिप्टिकल है, ट्राइंगुलर है, पॉलीगन है, क्या शेप है इसकी। सबसे पहले पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करेंगे, फिर हम वो टाइम फाइंड आउट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितने टाइम में ऑब्जेक्ट ने ये पाथ कवर किया। फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे बेटा इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, कि अलोंग द एक्स एक्सिस इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। सर्टेन
करेंगे, जिसको हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं। और फाइनली हम फाइंड आउट करेंगे इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी v को, ठीक है। और फिर हम लोग इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में हमारा थ्रो डाउन हुआ है। ओके, हाँ जी बेटा, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने क्या ली थी, ux कितनी है, u कांस्टेंट है, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी कितनी होने वाली है, u। वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियली हमने ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सो वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली क्या हो जाएगी, u/y 0 हो जाएगी। लेकिन ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ फाइनल अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी होगी, v/y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो हमें अभी नहीं पता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पाथ फाइंड आउट करना है। मूव किस में करा, ऑब्जेक्ट 2D में मूव करा, प्लेन में मूव करा। प्लेन में कितनी एक्सेस होती है, 2 एक्सेस, x एंड y। सो सबसे पहले हम इसके पाथ की बात करेंगे, जो ये कर्व ट्रैवल करेगा अलोंग द OX एक्सिस। अलोंग द OX एक्सिस देखिए बेटा इक्वेशन, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका डिस्टेंस। इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, उसमें से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s = ut + ½ at²। अलोंग द x एक्सिस बात कर रहे हैं, सो sx = uxt + ½ axt², नहीं होगा। अब अलोंग द x एक्सिस हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर एट टाइम t ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, P पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x। सो x = u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ux कितना बेटा, u इनटू में t टाइम है हमारा प्लस ½ axt²। अब हम जब ऑब्जेक्ट को वर्टिकल प्लेन में मूव करवा रहे होते हैं, वो यूनिफॉर्म, इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंड x कम्स आउट टू बी ut। ओके, ये तो 0 हो गया। तो यहाँ से हम टाइम फाइंड आउट करें, टाइम कितना हो जाएगा, x/u। ये हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और यहीं पर छोड़ देंगे। अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट के पाथ की, जो वो कवर कर रहा होगा अलोंग द OY एक्सिस। अलोंग द OY एक्सिस जो ऑब्जेक्ट पाथ कवर कर रहा होगा, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। अलोंग द y एक्सिस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, P पॉइंट पे वर्टिकल डिस्टेंस कितना बेटा, y है। सो sy = uyt + ½ ayt²। ये तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लिया हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के। sy किसके इक्वल होगा, y के, = uy, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, uy कितनी है, 0। सो 0 + 1/2 ay क्या होती है हमारी, ग्रेविटी। ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण वो मूव कर रहा है अलोंग द y एक्सिस, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर काम कर रहा है। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड d²। सो y कम्स आउट टू बी 1/2 g t²। t की वैल्यू कितनी है बेटा, x/u। सो हम t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x/u का होल स्क्वायर, y कम्स आउट टू बी 1/2 g x² एंड u², ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमारा 1/2 है कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट है। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के सामने हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, वो भी क्या है, कांस्टेंट। तो इन सभी को एक कॉमन कांस्टेंट के से हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। सो द इक्वेशन y = kx²। k क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सी अगर k हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर मैं k को रिमूव करूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y is directly proportional to x²। y is directly proportional to x², इस टाइप की इक्वेशंस आपने मैथ्स में पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, हमारी पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन होती है। सो द पाथ कवर बाय द प्रोजेक्टाइल, ये जो पाथ इसने कवर किया o', ये कैसा होने वाला है, एक प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो पैराबोलिक होने वाला है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, वो टाइम जिसमें ऑब्जेक्ट किसमें हो, फ्लाइट में, ठीक है। वो अगर ऑब्जेक्ट O से O' के बीच, इन बिटवीन O to O' ऑब्जेक्ट किसमें, फ्लाइट में, वो किसमें, मोशन में है। द टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज द टोटल टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल इज इन मोशन। ये वो टाइम है, टोटल टाइम है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या हो, मोशन में। ऑब्जेक्ट कहाँ से मोशन में, O से स्टार्ट होने के बाद और डैश तक पहुंचने से पहले ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। तो ये पूरा का पूरा टाइम क्या हो जाएगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन दोबारा कौन सी यूज करेंगे, sy। देखो अब ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कौन सा कवर किया है, वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया, अटेन किया टोटल हाइट h अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। सो हम इक्वेशन यूज करेंगे sy = uyt + ½ ayt²।
ओ से ओ डैश तक उसने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया, उसने वर्टिकल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर किया है h. h is equals to uy. इनिशियल वेलोसिटी क्या है ऑन द वर्टिकल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी है 0. सो 0 प्लस 1/2 ay कितनी है, ग्रेविटी, ग्रेविटी कितनी है g, और ये कौन सा टाइम है, किस टाइम में वर्टिकल हाइट अटेंड किया, टोटल ड्यूरिंग द मोशन. मोशन में जो पाथ कवर किया है वर्टिकल प्लेन में वो h है, और वो मोशन के दौरान टाइम कितना लिया है इसने, टाइम ऑफ लाइट t लिया है. सो t स्क्वायर देखिए यहाँ से ये तो 0 हो गया, ये टर्म तो कैंसिल हो गई, h इज इक्वल्स टू 1/2 gd स्क्वायर. सो t स्क्वायर इज कम्स आउट टू बी 2g डिवाइडेड में सॉरी 2h डिवाइडेड में g, एंड t इज कम्स आउट टू बी अंडर द रूट 2h अपॉन g. ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगी ऑब्जेक्ट का, ठीक है. नाउ बेटा जो हमें फाइंड आउट करना नेक्स्ट टॉपिक हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट ने जो अलोंग द ग्राउंड जो डिस्टेंस कवर किया ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट. ओके, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की या हॉरिजॉन्टल रेंज की क्या डेफिनेशन होती है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग फ्लाइट, कि अपनी फ्लाइट के दौरान जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है प्रोजेक्टाइल वो क्या होगी उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एक तरह का, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम. यहाँ पर हमें कैसा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम ऑफ फ्लाइट. हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है ux, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है बेटा ux. सो r इज इक्वल्स टू ux मल्टीप्लाई में टाइम. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ux इज इक्वल्स टू u, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, time of flight is equals to under the root 2h upon g. So the horizontal range r is comes out to be u under the root 2h upon g. ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, horizontal range का हो गया. ओके, नाउ बच्चा जो हमारा लास्ट टॉपिक है रिजल्टेंट वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है हमें v, वो क्या होता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. अब ये आया कैसे, देखो यहाँ पर हमारी एट अ पॉइंट p हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी थी v, इसके दो कंपोनेंट्स थे अलोंग द एक्स एक्सिस vx अलोंग द y एक्सिस vy. तो इस चीज को मैंने यहाँ पर ले लिया, ध्यान से देखिए. अब ये vx और vy दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल पे 90 डिग्री का एंगल है. अगर हम लोग यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वेक्टर है vx, ये सेकंड वेक्टर है, पैरेललोग्राम लो लगा ले तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा बेटा, सेकंड वेक्टर. सेकंड वेक्टर कौन सा हो जाएगा vi, vx फर्स्ट वेक्टर, vy सेकंड वेक्टर. फर्स्ट वेक्टर का हेड अटैच है सेकंड वेक्टर के टेल से, और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड अटैच है सेकंड वेक्टर के हेड से एंड फर्स्ट वेक्टर के टेल से. सो यहाँ पे हमारा जो हम लोग पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन लगाए वो क्या कहेगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2 vx vy cos 90 डिग्री. cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0. सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल्स टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर द रूट. ठीक है, अब बात करते हैं vx की. vx क्या हमारी फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, vx इज इक्वल्स टू vx प्लस axt. ux कितना है बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux कितनी है u, प्लस एक्सेलरेशन कितनी है 0. एक्सेलरेशन 0 क्यों है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट है. सो vx इज कम्स आउट टू बी u, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. ठीक है, नेक्स्ट है vy, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सॉरी वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी vy. vy किसके इक्वल हो जाएगी, vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ayt. uy वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, 0 प्लस ay किसके इक्वल है, ग्रेविटी g के इक्वल, g इनटू t. सो vy इज कम्स आउट टू बी, vy कितना हो जाएगा बेटा हमारा g. पुट करेंगे vx एंड vy की वैल्यू, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर. ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी. सो हमने आज डिस्कस किया प्रोजेक्टाइल को और उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन को, लाइक द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी व्हिच इज कम्स आउट टू बी u स्क्वायर g स्क्वायर. ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसकी डायरेक्शन की. अगर हमें इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सही है. डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग बेटा, टेंजेंट बीटा से. ठीक है, टेंजेंट बीटा डायरेक्शन क्या होती है, फर्स्ट वेक्टर जो एंगल बनाता है किसके साथ, रिजल्टेंट के साथ. मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट वेक्टर रिजल्टेंट के साथ जो वेक्टर एंगल बनाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उससे रिजल्टेंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं. सो टेंजेंट बीटा, बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट हम फाइंड आउट करेंगे किसके इक्वल हो जाएगा, vy अपॉन vx. vy कितना है बेटा, gt है vy एंड vx
So beta, which is the direction of the projectile, is equals to tangent inverse gy divided में u. ओके, ये डायरेक्शन हो जाएगी प्रोजेक्टाइल की. आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा. कोई फर्दर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.